नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजना। और आप जुड़े हैं हमारे खास कार्यक्रम यीडा अपडेट्स के साथ, जहां हम आपको बताते हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर सीधे ग्रेटर नोएडा से। आज यीडा की 85वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता यीडा के चेयरमैन श्री आलोक कुमार जी ने की। बैठक में कुल 54 प्रस्ताव पेश किए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में एसीईओ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लिए गए कुछ बड़े और दूरगामी फैसले इस प्रकार हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में बनेगा 1000 वर्ग मीटर का आधुनिक पुलिस थाना, जिसकी ऊंचाई 24 मीटर और FAR 2.5 होगी। सेक्टर 22F और 23B को मिलेगा गोल्फ कोर्स, यमुना हाट, ओलंपिक विलेज और इमेजिका थीम पार्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का तोहफा। यह सब विकसित होगा PPP मॉडल के तहत। EMC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के लिए चिन्हित हुई 200 एकड़ भूमि केंद्र सरकार से 144 करोड़ और यीडा से 341 करोड़ का निवेश। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड को 50 एकड़ का प्लॉट आवंटित, जो बनेगा एंकर यूनिट। सेक्टर 18 और 32 में नए फायर स्टेशन, मदर डेयरी को 100 वर्ग मीटर के 21 बूथ्स और 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को भी मंजूरी मिली। NAEC के 82 उद्यमी सेक्टर 29 में फैक्ट्रियां शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें से 61 की लीज डीड पूरी हो चुकी है। 7 रुकी हुई ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में 6879 रजिस्ट्रीज पूरी, जिससे अनुमानित 620 करोड़ रुपए की आय संभावित। OTS योजना अब फिर से लागू होगी। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक डिफॉल्टर आवंटियों के लिए सुनहरा मौका। 132/33 kV विद्युत उपकेंद्र सेक्टर 10 में स्थापित किया जाएगा, जो पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इनफॉर्मल सेक्टर योजना के तहत 30 वर्ग मीटर के 4288 भूखंडों की योजना पर सैद्धांतिक सहमति जल्द ही नियमित शर्तें घोषित होंगी। सुपरटेक्स लिमिटेड का 5% भुगतान प्रस्ताव खारिज। वहीं ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 30 जून तक 117.73 करोड़ रुपए जमा करने का अंतिम मौका, वरना भूखंड होगा रद्द। इन तमाम बड़े और अहम फैसलों की विस्तृत जानकारी दी यीडा के CEO श्री अरुणवीर सिंह जी ने। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि अरुणवीर सिंह जी ने क्या कहा। माफ हो जाएगा और लगभग 4984 करोड़ रुपए का ये बेनिफिट मिलेगा, जो जिन लोगों ने नहीं दिया। 11,000-12,000 के लगभग लोग हैं जिन्होंने 64% पर ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, पेनल इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर सभी के लिए सुविधा है। और अब जो LRT बचे हैं, जिनको पेनल इंटरेस्ट देना है डिस्ट्रिक्ट कंपनसेशन का, वो दे दें बिना पेनल इंटरेस्ट के, क्योंकि इसके बाद कभी कोई स्कीम नहीं आएगी और केवल मुकदमेबाजी में ही समय खराब होगा और लोग गुमराह करते रहेंगे। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये एक बार ये अवसर हम दे रहे हैं और अंतिम बार अवसर दे रहे हैं कि अब इस मामले को सेटल कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो भी अपना काम कर सकें, अपना घर बना सकें, रह सकें और रोज की मुकदमेबाजी से बच सकें, जिसमें उनका पैसा न खर्च। आबादी नियम को लेकर चर्चा हुई थी, किसानों को क्या फायदा होगा? देखिए, आज तक यमुना में जितने केसेस पहले लीज बैक के हुए थे, जितनी शिफ्टिंग हुई थी और जितने केसेस की हमने सुनवाई की थी, उस सभी को हमने एक डॉक्यूमेंट कर दिया, एक पूरी बुकलेट बना दी हजारों पेज की, जिससे कभी भविष्य में ये ना हो कि ये कागज नहीं, फाइल गायब हो गई। तो एक तो फाइल गायब होना खत्म हो गया। हर आदमी जो आबादी क्लेम करता है उसकी फाइल है, सही या गलत का निश्चय उसका अगला चरण है। तो उसको हमने काफी लोगों को रिलीफ दिया। करीब 4 से लगभग 389 की लगभग संख्या है, लेकिन उसमें 2 बिंदु हमने ये लोग स्पष्टीकरण के लिए ले गए थे, जिसमें मेरा ये मत था कि आनुषंगिक उपयोग को भी जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक जो छूट दी जा रही है, जहाँ जहाँ आबादी जितनी बनी हुई उतनी दी जा रही है, जबकि घेर की प्रासंगिकता है गांव के संदर्भ में। और वो हमने कहा कि राजस्व संहिता 2006 में जो परिभाषा है और जो राजस्व विभाग ने एयरपोर्ट बनते समय शासनादेश जारी किया था, उसमें जो परिभाषा लिखी गई है, उसके आधार पर इन एरियाज को रिवाइज कर लिया जाए, जिसका जितना हक बनता है उतना दिया जाए, किसी का 1 भी मीटर कम। तो ये थे यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक से जुड़े आज के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स, जिनका सीधा असर आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र के विकास पर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही औद्योगिक विकास और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।